अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा रेसिपी के साथ मिसेस खालिद में आज आपके लिए नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही इजी तरीका है ये नाश्ता बनाने का। ये नाश्ता आप देखें, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छा ये नाश्ता बनता है। अगर एक दफ़ा आपने बनाया तो बार बार आप बनाकर खाएंगे। ये आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, आप ऑफिस वगैरह में बनाकर दे सकते हैं, ये आप सुबह चाय के साथ भी बना सकते हैं, आप किसी भी टाइम ये बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये बनता है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए 2 आलू चाहिए होंगे और 1 गाजर चाहिए होगी। तो इनका मैंने छिलका उतार कर अच्छे से वॉश कर लिया। अब आपने ले लेना है इसके बाद एक बर्तन और इसके बाद आपने लेना है कद्दूकश। तो आलू को आपने इस तरह से कद्दूकश कर लेना है। अच्छा, एक कच्चा आलू जो है ना बहुत ही आसान तरीके से कद्दूकश हो जाता है। इस तरह से आपने आलू कद्दूकश करना। सारा आलू मैं ऐसे ही कद्दूकश कर लूँगी। अब आलू भी मैंने कद्दूकश कर लिया और एक गाजर भी मैंने अच्छे से कद्दूकश कर लिया। तो इसके बाद इसके अंदर आपने पानी ऐड कर देना है, क्योंकि कद्दूकश किया हुआ आलू अगर पानी ऐड करके नहीं रखा तो ये काला पड़ जाएगा। जब तक हम बाकी चीज़ें रेडी करते हैं ना तो इसको बाद में हम वॉश करेंगे, जब तक इसके अंदर पानी आपने रहने देना है। अब मैं कढ़ाई के अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर लूँगी और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 चम्मच तल मिर्ची और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा ही ज़ीरा पाउडर। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी साबुत ज़ीरा, तकरीबन आधा चम्मच, और 1 चम्मच छोटी वाली कलवंजी और 1 ही चम्मच सरसों के बीज और 1 ही चम्मच बड़ा वाला भरकर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। और इसके बाद 1 चम्मच मैं नमक शामिल करूँगी। तो नमक आप अपनी मर्ज़ी से भी शामिल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ धनिया, ये भी आपने ऐड करना है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो गाजर और आलू मैंने रख लिया था। अच्छा, इसको पहले आपने वॉश भी कर लेना है अच्छे से, 2-3 पानी से आपने वॉश कर लेना है। अब चम्मच लेकर आपने इसको बिठा लेना है इस तरह से। अब आपने पहले जो है इसके अंदर 1 चम्मच सफ़ेद तिल आपने शामिल करना है, इससे टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है 1 कप सूजी। और सूजी याद रखिएगा आपने बारीक सूजी लेनी है और इस्तेमाल से पहले आपने अच्छे से छान लेनी है। और इसको ऐड करने के बाद अब चूल्हे की आंच आपने खोल लेनी है। इस तरह से आपने पहले इसको मिक्स करना है। जैसे जैसे हम चम्मच चलाते रहेंगे, जैसे जैसे मिक्स करते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी इसकी डो तैयार हो जाएगी। इस तरह से चम्मच जो है आपने लगातार चलानी है, इसको नीचे नहीं जमने देना है, ना इसकी गुठलियाँ बनने देनी है। इसको इस तरीके से मिक्स करते रहिएगा। जितनी अच्छी डो होगी ना इतना अच्छा ही हमारा नाश्ता तैयार होगा। इस तरह से आपने मिक्स करना है तो ये अपने आप ही बर्तन को छोड़ देगी ऐसे। अब देखिए हमारी डो जो है ना तैयार हो चुकी है, तो इसने अपने आप ही देखिए बर्तन को छोड़ दिया है, तो समझ ले ये तैयार है। तो चूल्हा हम बंद करेंगे, पहले इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। अब डो को जो है मैंने बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया, तो हल्की सी ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल 1 चम्मच डाल लेना है, क्योंकि ये डो जो है हाथ के साथ भी न चिपके और अच्छे से जो है ये बन जाए। इस तरह से जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, देखिए इस तरह से डो तैयार करनी है। अच्छा, अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्म है, बिल्कुल ठंडी नहीं हुई। इस तरह से आपने इसको सेट करना है।
अब देखिए ये सेट हो चुकी है। इसको तैयार करने के बाद थोड़े से आपने हाथ भी ग्रीस कर लेने हैं और ट्रे के ऊपर भी इस तरह से आपने कुकिंग ऑयल लगा लेना है। इसको साइड पे रखना है और ये देखिए इस तरह से आपने इसको उठाना है। अब आपने इसको डिज़ाइन क्या देना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये देखिए इस तरह के पीसेस में इसके तैयार करूँगी। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप ऐसे भी एक ही साइज़ के तैयार कर सकते हैं। अंदाज़ा सही नहीं है तो आप फिर किसी चीज़ से नाप के कर लें। इस तरह से ये देखिए इसी साइज़ के सारे पहले मैं रेडी कर लूँगी। अब देखिए मैंने सारे स्नैक्स तैयार कर लिए। अच्छा ये पूरी डो मैंने नहीं ली है, आधी डो मैंने रख ली है कि सुबह बच्चों को जो है टिफ़िन में बना के दे दूँगी। अगर अभी सारे फ्राई करें तो फिर ये ज़ाया हो जाएगी क्योंकि डो मैंने काफ़ी ज़्यादा तैयार करी थी। तो अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो फ्राई के बाद आपने इसका रिज़ल्ट लाज़मी देखना है कि फ्राई के बाद इसका रिज़ल्ट क्या आता है। अब आपने कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल ऐड कर लेना है। तो कुकिंग ऑयल ये बहुत है फ्राई करने के लिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना। और कुकिंग ऑयल जब आप गरम करेंगे ना तो बिल्कुल मीडियम आंच पे कीजिएगा, चूल्हे की आंच ज़्यादा नहीं खोलिएगा। चूल्हे की आंच अगर ज़्यादा खोली तो हमारी रेसिपी जल जाएगी, अच्छी नहीं बनेगी। पहले हम इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा गरम करते हैं। अब आपने चेक करना है, अगर हीट आ रही है हल्की हल्की सी तो समझ ले ये गरम है। इसके बाद जो है आपने एक एक करके इसके अंदर ऐड करना है इस तरह से। ऐसे अच्छा आपने कच्चे पलटने नहीं है, थोड़े से आपने साइडों से ये देखिए इस तरह से इसकी जगह बनाकर रख देनी है छोटी वाली चम्मच से। तो अब हल्की आंच पे जो है आपने इनको पकने देना है। तो फिर उसके बाद हम इसको पलटेंगे। कच्चे आपने पलटने नहीं है, कच्चे के अंदर अगर आपने चम्मच चला ली तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम इनको पलटेंगे। अब देखिए तकरीबन इसको 3 मिनट हो चुकी है पकते हुए। तो अब आपने इस चम्मच के साथ इसको पलटना है, छोटी वाली चम्मच के साथ इस तरह से आपने पलट लेना है। ऐसे एक एक करके आपने सभी पलट लेने हैं। अब देखिए एक एक करके जो है मैंने सारे पलट लिए हैं। अच्छा जैसा कि आपको मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी गर्म खाने के अंदर आपने प्लास्टिक का चम्मच यूज़ नहीं करना, कि प्लास्टिक सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। बहुत से लोग जो है कुकिंग ऑयल के अंदर भी प्लास्टिक का चम्मच यूज़ करते हैं, तो आपने उनको देख के यूज़ नहीं करना। आप प्लास्टिक का चम्मच की जगह आप लकड़ी का चम्मच यूज़ कर लें, आप स्टील का चम्मच यूज़ कर लें। बल्कि लकड़ी का चम्मच जो होता है ना हर खाने के अंदर बेस्ट होता है। आप लोग कोशिश किया करें कि लकड़ी का चम्मच ही यूज़ करें। अब देखिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इस तरह से पलटना है, ज़्यादा आपने जलाना भी नहीं है। ये हल्के हल्के से क्रिस्पी हो जाएं तो फिर आपने इनको उतार लेना है, ज़्यादा आपने जलाने नहीं है। इस तरह से आपने ये देखें पलट लेना। और ये कच्चे के अंदर कभी भी आपने चम्मच नहीं चलानी, नहीं तो फिर ये टूटेंगे। जब ये अच्छे से पक जाएं तो उसके बाद ही आपने चम्मच से पलट लेना है। अभी देखिए हल्का सा कलर आ चुका है, तो ज़्यादा हमने चलाने भी नहीं, एक एक करके आपने उठा लेने इस तरह से। अच्छे से ऑयल इसका निकल जाए तो फिर आपने उठाने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसके अंदर जो मैंने मसाले शामिल किए, चीज़ें शामिल करी, तो उससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा। इस तरह से आपने एक एक करके सारे उठा लेने हैं।
अब देखिए हमारा नाश्ता तैयार हो चुका है। तो अब इसका रिज़ल्ट देखिए, मैंने आपको बताया भी था कि फ्राई के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। अगर आपको लग रहा है कि इसका रिज़ल्ट अच्छा आया है तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको लग रहा है कि मेरी रेसिपी अच्छी बनी, अच्छा ये बहुत ही क्रिस्पी बनी, ये देखें, और ये देखें कि कितने क्रिस्पी और कितने अच्छे ये बने हैं। तो ये नाश्ता जो है ना, बच्चे बड़े बहुत ही शौक़ से खा लेंगे। अगर एक दफ़ा आपने बनाया ना तो बार बार आप बनाकर खाएंगे। तो इस नाश्ते की वीडियो मेरी कुछ शेयर आप लाजमी कीजिएगा कि फ्री में कोई भी सीख सके और फ्री में किसी के पास भी ये रेसिपी जाए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।